लोग के जेल में जाने के बाद भी जिस तरीके से छात्रों का खौफ सरकार के अंदर गया कि प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो प्रधानमंत्री नहीं बचते। अगर जो पहले समय से पहले ये इस्तीफा दिलवा दिए होते तो आज इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। तो खुशी है कि केस वापस ले लिया, इस्तीफा हो गया, ठीक है। सब हम लोग के अपने लोग हैं, अंदर में बंद, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, सब हमारे साथ थे। अमित शाह इस्तीफा दे देता और अच्छा हो जाएगा। हम लोग को 2-3 थाने का मतलब घुमाते रहे ये लोग। उसके बाद 23 तारीख को हम लोग को बेऊर जेल में मतलब 10-11 बजे के आसपास रात को एंट्री मिला है। नहीं, प्रोटेस्ट में नहीं थे हम लोग, ऐसे ही हम लोग को उठाया गया था। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बीते 22 और 25 तारीख को जो छात्र पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, अब एक एक करके देखिए बेऊर जेल से उन छात्रों को छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के छात्र पटना में प्रोटेस्ट कर रहे थे। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखने को मिला, बिहार के हर एक जिलों में, लगभग जिलों में प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसके बाद पटना में भी कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। और अब बिहार सरकार ने आह्वान किया था कि सभी जो छात्र पकड़ाए हैं प्रोटेस्ट में, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, अब उन्हें केस से मुक्त कर दिया जाएगा। और एक एक करके आप देखिए छात्र भी निकल रहे हैं। साथ ही साथ आप बता दें कि पालीगंज से जो विधायक संदीप सौरभ, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, वो भी निकलते हैं और निकलते के साथ सरकार पर हमलावर होते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। विधायक संदीप सौरभ रिहा हो गए हैं बेऊर जेल से बाहर निकले हैं। देखिए सरकार को जो सूझा कि हम लोगों को जेल में डाल देंगे तो डर का माहौल बन जाएगा, छात्र नौजवान अपनी बात कहना भूल जाएंगे, तो ये साबित हो गया। हम लोग के जेल में जाने के बाद भी जिस तरीके से छात्रों का खौफ सरकार के अंदर गया कि प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो प्रधानमंत्री नहीं बचते। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री भी नहीं बचते, उनको भी जाना पड़ता। तो ये तो बहुत बड़ी जीत है छात्रों की। हम लोग को जेल में रखा गया, जेल का भी एक अनुभव जुड़ गया हम लोग के साथ। पहली बार जेल गए हैं? पहली बार जेल गए हैं, जेल का अनुभव लेकर के आए। आपको जेल में कब मालूम चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अब देखिए किस तरह के आरोप में उठाए गए। पूरे आंदोलन के दौरान एक जगह भी कहीं कोई हिंसात्मक घटना में हम लोग का हाथ नहीं था, बल्कि हम लोग कंट्रोल कर रहे थे और लगातार मीडिया के साथियों के सामने थे। इसके बावजूद जिस तरीके से फर्जी मामले बनाए गए और एक नहीं 10-10 केस किया गया, आप लोग को ये भी बताएंगे। हमारे ऊपर जो केस हुए, धनंजय हैं आइसा के अध्यक्ष बिहार के, इनके ऊपर जो केस हुए, एक केस नहीं हुए, 8-10 केस में सरकार ने चाहा कि खौफ बना दें, डर बना दें, लोग लड़ना छोड़ दें, छात्र नौजवान अपनी बात कहना छोड़ दें। और ये समझ लीजिए कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ, सड़क पे जो लोग निकले, केवल नीट पेपर लीक का मामला नहीं है। छात्रों के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, सरकार से नाराजगी है, वो बहुत पुरानी है। वो तमाम सवालों को लेकर के। संदीप जी, 2 जीत हुई है। एक तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और दूसरी सबसे बड़ी जीत की छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। वो एक महत्वपूर्ण मांग थी हम लोग की, आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, पहली मांग थी, बल्कि वो एक सिंबॉलिक था, जहां पे हम ये गारंटी करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इतना बड़ा कांड हुआ, अगर लगातार पेपर लीक हुए, तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और इसकी जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी। तो एक तो जवाबदेह सरकार के अंदर से हम लोगों ने चुना। लेकिन सही बात है कि शिक्षा का बर्बादीकरण जिस तरीके से बीजेपी के शासन में हो रहा है, रोजगार के मौकों का जिस तरीके से खात्मा सरकार कर रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के, और किसी भी मंच पे आप देखिए, केवल शिक्षा मंत्री निकम्मा है, बेकार है, करप्ट है, वो तो है ही। तमाम विभागों के अंदर क्या चल रहा है, विदेश मंत्री कैसा है, रक्षा मंत्री कैसा है, पेट्रोलियम मंत्री क्या कर रहा है, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जवाबदेह है। और सबके सर्वा मोदी जी हैं। बच्चों पे जो जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे डाले गए पुलिस के द्वारा, वीडियो सब वायरल है। तो देश का गृह मंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? देश का लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहते हैं,
आज संसद भवन में जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी बात कही, क्यों गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया, ये सब बातें देश के युवा, देश के नौजवान देखते हैं, समझते हैं और वो इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। आप उनको केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से सोचिए कि खामोश हो गया, तो अभी हम लोग केवल ठहरे हैं। बड़ी लड़ाई की ये शुरुआत हम लोगों ने किया है। अभी बिहार के अंदर आंदोलन और तेज होगा, संघर्ष और बढ़ेगा। छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया आप पर कि आपने छात्रों को अरे आप लोग सब लोग देखे हैं, छात्रों को भड़काए हैं कि नाराज माने छात्रों को और अनुशासित करने की कोशिश किए हैं, बल्कि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे बिहार के छात्रों से अपील किया था कि आप आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। जो मीडिया के साथियों से नाराजगी आपकी है, आपको सड़क पे जो लोग माइक लेके चलते हैं वो नहीं है। जो मीडिया से आपकी नाराजगी है वो दिल्ली में बैठ करके सरकार से सेटिंग कर लेते हैं, वो अलग आदमी है। जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं वो हमारे और आप जैसे लोग हैं। ये भी हमने छात्रों को समझाया। तो सरकार का ये सब जो आरोप है वो सब जानते हैं आप लोग किस लिए है। छात्र अंदर हैं, उनको खूंखार कैदियों के सेल में रखा गया था, उनके साथ मारपीट जैसी संभावनाएं कुछ छात्रों की शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं बाहर से जितना जेल को खतरनाक मानता था, मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मुझे जेल में डाला गया। एक और दुनिया हमें देखने का मौका मिला और जीवन के अनुभव में एक नया अध्याय, जेल का जो अनुभव है वो जुड़ा। हम जेल से खुश होकर निकले हैं बाहर, यही आप लोग। वो शक के आधार पे हमें गिरा, वो बोला कि 2 घंटे बाद वीडियो देखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो लोग डिटेन कर लिया गया। 2-2 घंटा बोल के हमें जेल में रखा गया, राजीव नगर में शिफ्ट किया गया। बोला कि आप लोग को छोड़ दिया जाएगा, आप लोग डिटेन में, आप लोग नहीं थे तो आप लोग को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को जेल भेजा गया। हाँ जी, मैं रेलवे का तैयारी करता था, मैं रेलवे एक्सपीरियंस, मेरा कल एग्जाम था रेलवे का एग्जाम, तो मैं नहीं दे पाया, मेरा एग्जाम छूट गया। मैं सरकार को दोष दूंगा, मैं किसी ने मैं सरकार को दोष दूंगा, उसी कारण ये इतना हुआ। अगर जो पहले समय से पहले ये इस्तीफा दिलवा दिए होते तो आज ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। उसी कारण मैं सरकार को दोष दूंगा, लेकिन ये हमारी जीत हुई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, दिवाकर को, मैं शेखपुरा जिला से थे। क्या नाम हुआ आपका? नैतिक कब गिरफ्तार किया गया था? कोतवाली थाना। 22 तारीख को शाम में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मालूम है? हाँ पता है। क्या आप लोग खुश हैं? हाँ, जो मांग था वो हो गया पूरा, हम लोग को भी छोड़ दिया था। क्या सरकार ने केस वापस ले लिया, इसको कैसे? वही तो खुशी है कि जब केस वापस ले लिया, इस्तीफा हो गया, ठीक है। खाना पीना अभी दिक्कत हो रही है। खाना अब जेल है तो ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, ठीक। चलो 22 तारीख को गिरफ्तार किया गया था जमाल रोड से। और नहीं, सब हम लोग के अपने लोग हैं, अंदर में बंद, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, सब हमारे साथ थे। अमित साहब इस्तीफा दे देता और अच्छा हो जाएगा। और 22 तारीख को ही हम लोग को उठाया था, लेकिन हम लोग को 2-3 थाने का मतलब घुमाते रहे ये लोग। उसके बाद 23 तारीख को हम लोग को बेउड जेल में मतलब 10-11 बजे के आसपास रात को एंट्री मिला है। उसके बाद हम लोगों को फिर से 24 के सुबह में हम लोग को मेडिकल करवा के वार्ड में सब लोग को डिवाइड कर दिया। हाँ, वार्ड में। हाँ, प्रोटेस्ट के केस में ही हम लोग साइड से ही निकल रहे थे, जैसे कोई अगर शांत होने के बाद भी सबको उठा रहा था स्टूडेंट को। हमको क्या हुआ था ना कि शांत होने के बाद हम लोग को उठाया था। वार्ड में सिर्फ आप लोग को स्टूडेंट ही हाँ, या फिर कुछ और? वार्ड पुराने कैदी के साथ भी हम लोग को ऐड किया गया था, ऐसा नहीं है कि हम लोग को सेपरेट रखा गया। कैदी लोग आप लोग के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? ठीक था, सब में मतलब बराबर नहीं कह सकते हैं, मतलब किसी के साथ सही भी था तो किसी के साथ गलत भी आया था। कोतवाली उठाया था। कहाँ से आपको उठाया था? डाक बंगला से। प्रोटेस्ट में शामिल थे? नहीं, प्रोटेस्ट में नहीं थे हम लोग, ऐसे ही हम लोग को उठाया गया था। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। कितनी तारीख को उठाया गया आपको? 22। क्या? नहीं, हमने कुछ नहीं किया था। मैं तो एक दोस्त का हाथ पुलिस ने मार कर हाथ तोड़ दिया था, तो वो मुझे कॉल किया, मैं एम्बुलेंस लेकर गया था। मुझे एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बोला कि मेरे साथ है, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती गाली दे करके गिरफ्तार किया गया। बिहार सरकार ने केस वापस ले लिया क्या? अब तो जो प्रोसेस था उसने किया। अब हम लोग अंदर का कुछ बात बताएं, कैसे आप लोग के साथ बर्ताव किया गया? नहीं, ठीक था, अंदर ठीक था सब। वार्ड में जिन रखा गया उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार? नहीं, अच्छा था, सब अच्छे लोग थे। यहाँ पे कुछ ऐसा रहा, बहुत ही अच्छा लगा मिलकर। प्रोटेस्ट करने पर हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला, जो हमें सक्सेस चाहिए था वो सक्सेस मिल चुका है, अच्छा लगा। और कुछ आप लोगों को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मोहम्मद शाकिब। हमें तो हाई कोर्ट के पास से उठाया गया था। प्रोटेस्ट में थे? प्रोटेस्ट में आप थे? हाँ, प्रोटेस्ट में थे। प्रोटेस्ट को इस तरीके से अगर उछला जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, उसको आप लेकर कुछ कहेंगे?
गिरफ्तारी तो करना वो गलत हुआ, वो तो किसी और की वजह से नहीं, हम अपने वजह से गलती की है, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन अगर अटैक कर रहा है तो वहाँ पे खुद को संभालना, ना कि वो पत्थरबाजी करना है। पत्थरबाजी अगर ना करे होते तो आज यहाँ पे लोग नहीं पहुँच रहे थे। आज जो पत्थरबाजी किए वो पहले बता दे, वो तो पकड़ाएं, कोई एक नहीं पकड़ा है जो पत्थरबाजी वहाँ पे किए थे, पकड़ाया गया उन्हीं की वजह से। बस इन लोगों को ऊपर से आदेश मिलता है कि पकड़ के इनको यहाँ पे टारगेट इतना कंप्लीट करना रहता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो पत्थरबाजी किए वो तो अपना भाग गए, ये तो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स अभी वापस आए यहाँ पे। जाने का अफसोस है या गर्व है कि जिसलिए प्रदर्शन कर रहे थे? नाम बताइए। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद शाकिब हुआ। कितने तारीख को पकड़े गए थे? 22 तारीख को पहला प्रोटेस्ट जब हुआ था अपना, सबसे पहले हम राजभवन अपना प्रोटेस्ट को लेके गए हुए थे। वहाँ पे वापस लौटते वक्त वहाँ से हुआ तो वहाँ पे फिर भगरा तकरीब हुआ तो उसी में हम पकड़े गए। कहीं बदतमीजी या मारपीट हुई आपके साथ? कहीं भी नहीं, प्रशासन का रहा बदतमीजी के साथ में, उनका गाली गलौज रहा, प्रशासन को बदतमीजी किया और मारपीट भी किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा कर दिया है। हाँ, उनके लिए हम बहुत ही खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। फैसला लिया है कि केस सब कुछ हटाया जाए, वापस लिया जाए, कैसे देखते हैं इस फैसले को? केस जब हटी गया तो देखना क्या है इसमें। तो आपने सुना किस तरह से तमाम छात्र को और माली विधायक संदीप सरों को, सभी लोग का एक ही कहना है कि देखिए हमारी जीत हुई है, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे हुई है और उसके बाद जो तस्वीर निकल के आई, देखिए तमाम जो चेहरे हैं वो अब खिल उठे हैं जेल से निकलने के बाद। तो अब तमाम लोगों की बातों को सुन रहे थे, आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।